मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में बन गए हैं। राज कुंद्रा पर एडल्ट मूवी बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने का आरोप लगा। इस केस में नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें पूनम पांडे और शर्लिन का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं अब खुद एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने सामने आकर शॉकिंग खुलासे किए। चलिए सुनते हैं क्या बोली शर्लिन चोपड़ा। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, और उनकी तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद। जी हां, शर्लिन ने सबसे पहले महाराष्ट्र साइबर सेल को अपना बयान दर्ज करवाया था। एफआईआर के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया था। शर्लिन चोपड़ा का कहना है कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख रुपए की पेमेंट मिलती थी। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने इस तरह के 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। शर्लिन और पूनम पांडे के बयान के बाद इसी साल फरवरी में राज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इतने महीने सबूत इकट्ठा करने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा की फर्म आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर की कंपनियों की कुछ ऐप के लिए एडल्ट कंटेंट उपलब्ध करवाने का था। उनके एक्स वकील चरणजीत सिंह का कहना था कि शर्लिन सेमी एडल्ट मूवी के साथ अपना ऐप चलाती थी, लेकिन उनका पार्ट टाइम काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। और कुछ समय बाद शर्लिन को कुंद्रा ने स्पॉट किया। राज कुंद्रा ने चोपड़ा से कहा था कि उन्हें प्रॉफिट का 50% मिलेगा। इस एग्रीमेंट पर राज ने खुद साइन किए थे। कहा जा रहा है कि जून 2019 और जुलाई 2020 के बीच उन्होंने अच्छी कमाई की, लेकिन शर्लिन को एहसास हुआ कि उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार पैसे नहीं मिल रहे थे और इसलिए 1 साल के बाद उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कह दिया। इसके बाद शर्लिन ने फिर अपना ऐप शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अगस्त 2020 में उनका कंटेंट पायरेटेड हो रहा था और उन्होंने खुद एक शिकायत दर्ज कराई थी। फरवरी 2021 के बाद उन्होंने एक बयान दिया कि कैसे राज कुंद्रा ने उन्हें पूरी तरह से इंडस्ट्री में धकेल दिया था। शर्लिन से पहले पूनम पांडे ने भी वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने राज कुंद्रा को लेकर कई खुलासे किए। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा फोन नंबर इस कैप्शन, इस मैसेज के साथ लीक किया, Call me now, I will strip for you। ये मैसेज उन्होंने मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के साथ ब्रॉडकास्ट किया था। I still remember। उसके बाद मैं
मुझे पता नहीं, मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप रिंग हो रहा था। मुझे दुनिया भर से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे थे। मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं घर से निकल गई थी, छुप के रह रही थी फ्यूजिटिव की तरह। आई रिमेंबर मैंने कुछ महीने उस वक्त एक उरन नाम की एक जगह है वहाँ पे बिताई थी, कुछ वक्त कहीं और बिताए थे। मैं बस इस डर में थी कि मेरे साथ कहीं कुछ हो जाएगा, बिकॉज मुझे जिस तरीके के मैसेजेस आते थे कि आई नो वेयर यू आर एंड दिस एंड दैट, इट वाज थोड़ा डरावना था। मैं ये मैसेज आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ मेरे लॉयर्स के मना करने के बावजूद भी। मैं तो भी एक नोन पर्सनालिटी हूँ और मेरे साथ ये हुआ है, तो न जाने लड़कियों के साथ, नॉर्मल लड़कियों के साथ, उन महिलाओं के साथ। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।